चकवा 35 साल का प्रकाश कानपुर का एक ड्राइवर था और वो पहली बार डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक जा रहा था। प्रकाश अकेला था और रास्ता काफ़ी लंबा था, पर नदी और पहाड़ों से घिरी कोंकण की कोस्टल रोड बहुत ही सुंदर लग रही थी। पर जैसे ही शाम ढलने लगी और अंधेरा हुआ तो वो रास्ता इतना सुनसान और शांत हो गया कि प्रकाश को अजीब सी बेचैनी होने लगी। हर तरफ धुंध आने लगी थी और इससे बचने के लिए प्रकाश ने ट्रक की हेडलाइट तेज कर दी। तभी उसने देखा कि आगे आने वाली खाली सड़क आम के पेड़ों से घिरी हुई थी और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। जैसे वो उस रोड के पास गया उसे वहाँ कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और मिट्टी से लथपथ था। प्रकाश ने ट्रक धीरे किया और उस बच्चे के पास जाके रोक दिया। उसने अपना शीशा नीचे किया और उस छोटे लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को वहाँ क्या कर रहा है, पर उस लड़के ने प्रकाश को कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ जमीन को ही घूरे जा रहा था। जब प्रकाश ने उसे दोबारा बुलाया तब उस लड़के ने धीरे से सर उठाया और एक बहुत अजीब सी मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जो किसी नॉर्मल इंसान की नहीं लग रही थी। और अगले ही सेकंड वो लड़का प्रकाश के आंखों के सामने से उस धुंध में कहीं गायब हो गया। और ये देखकर प्रकाश कांप उठा। उसने बगल में रखी बोतल से पानी पिया और फिर 2 मिनट बाद उसने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम होगा, लेकिन वो अंदर से घबरा तो गया था और इसलिए वो जल्दी से जल्दी कर्नाटक पहुंचना चाह रहा था। उसने वापस ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद वापस प्रकाश उसी रोड पर आ गया, वही जगह जहां चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और आम के पेड़ थे, वही जगह जहां उसने उस बच्चे को देखा था। लेकिन प्रकाश इस बार रुका नहीं और आगे चलता रहा, पर वो बार बार उसी मोड़ पर आए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। प्रकाश ने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी और रास्ता देखने के लिए अपना फ़ोन खोला। वो घंटों तक गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैप कर्नाटक पहुंचने के लिए इतना ही टाइम दिखा रहा था जितना कि पहले। उसने जैसे ही अपने साथी ट्रक ड्राइवर को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन ही बंद पड़ गया। उसने फ़ोन चार्जर भी लगाया, लेकिन फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा था। तभी उसे फिर वही बच्चा दिखाई दिया, वही मिट्टी से भरा यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर, वही डरावनी मुस्कान लिए उसी कोने में खड़े हुए प्रकाश को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही प्रकाश की रूह कांप उठी और प्रकाश ने अपने ट्रक को फुल स्पीड में भगाया। जो बच्चा कई किलोमीटर पीछे खड़ा था वो अचानक उसके ट्रक के सामने आ जाता है। प्रकाश अब बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन प्रकाश ने उस बच्चे को देखकर गाड़ी रोकी नहीं और जाने दिया और वो गाड़ी उस बच्चे के आर पार निकल गई। प्रकाश ने मिरर से पीछे देखा तो सड़क पूरी खाली थी। प्रकाश को अब समझ आ चुका था कि मेरे साथ कुछ बहुत भयानक हो रहा है और उसे इस जगह से निकलना होगा। प्रकाश अब अपना ट्रक फुल स्पीड में चलाता है और इस बार वो पिछली बार से अलग टर्न लेता है और कई घंटों तक गाड़ी चलाई, लेकिन वो फिर से उसी आम के पेड़ से घिरे हुए रास्ते पे वापस आ चुका था। प्रकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले। और तो और पूरा रास्ता सुनसान था। ना प्रकाश को दूसरी कोई कार दिखी, ना ट्रक या बाइक दिखी और ना ही कोई चाय या टपरी या दुकान दिखी, बल्कि उसे घंटों गाड़ी चलाने के बाद भी उस रोड पर कोई इंसान नहीं दिखा। बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था, पर इस बार उसे इस जगह से कुछ ही मीटर दूर बूढ़ा सा आदमी चलते हुए मिला। एक बूढ़ा आदमी, पतला सा, लंबे कद का, सफेद धोती में। प्रकाश ने सोचा कि शुक्र है चलो कोई इंसान तो दिखा। प्रकाश ने उस बूढ़े आदमी के पास ट्रक रोका, खिड़की का शीशा नीचे करके उसे आवाज लगाई, लेकिन जैसे वो बूढ़ा आदमी प्रकाश की तरफ मुड़ा, प्रकाश के वहीं रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े आदमी की आंखें पूरी काली हो रखी थी, उसमें कोई हलचल ही नहीं दिख रही थी और वो प्रकाश को देखकर बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। प्रकाश ने अपनी ट्रक घुमाई और फुल स्पीड में वापस
रत्नागिरी महाराष्ट्र की ओर ले लिया। उसने सोचा कि वापस घर जाने वाले रास्ते से जाएगा तो शायद घर जा पाए। वो करीब 1.5-2 घंटे ड्राइव कर अलग अलग मोड़ लेकर वापस वहीं पेड़ और पत्थरों वाले रास्ते पे आ गया। प्रकाश थक चुका था, हार चुका था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। करीब 7-8 घंटे बीत चुके थे और रात भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। प्रकाश ने पेट्रोल के मीटर की तरफ देखा और पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। प्रकाश के हाथ कांप रहे थे और डर के मारे वो पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। कि वो धीरे धीरे ट्रक चला ही रहा था, लेकिन फिर उससे उसके ट्रक के सामने एक और इंसान दिखा। उस इंसान ने वही शर्ट और पैंट पहनी थी जो प्रकाश ने पहनी थी। उसकी हाइट भी प्रकाश जैसी थी। प्रकाश ने सोचा कि वो गाड़ी नहीं रोकेगा। जैसे ही वो इस इंसान के पास पहुंचा, प्रकाश के पसीने छूट गई। वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद प्रकाश था, पर उसी बूढ़े आदमी की तरह उसकी भी आंखें नहीं थी और वो भी बिल्कुल वैसे ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था जैसे वो बच्चा और बूढ़ा। प्रकाश का दिमाग हिल गया था और इस बार ट्रक सीधा जाकर उस इंसान में, या यूं कहो उस भयानक ताकत में जाकर ऐसा भिड़ा कि उस ट्रक के सारे शीशे टूट गए और प्रकाश वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह एक कार जब उस रोड से गुजर रही थी तब उस रोड पर ड्राइवर को दिखा कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और वो एक बड़े से पत्थर में घुसी हुई है। उस आदमी ने देखा कि ट्रक के अंदर प्रकाश जख्मी पड़ा हुआ है। उसकी सांसें चल रही थी और इसलिए उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। प्रकाश की आंख 2 दिन बाद खुली। लोकल पुलिस वालों और डॉक्टर को उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब बताया। प्रकाश की सारी कहानी सुनते ही सबको समझ आ गया। प्रकाश का सामना कोंकण के बहुत ही ताकतवर चकवा से हुआ था। उन्होंने उसे बताया कि चकवा, जिसे छलावा भी कहते हैं, एक भयानक ताकत है जो तुम्हें अपने झूठ में फंसा लेता है। ये बहन का लंड चकवा किसी एक रूप में नहीं दिखता। कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, कभी आदमी, कभी परछाई जैसा, कभी कोई जानवर, या कभी तुम्हारी खुद की लंड जैसी शक्ल की तरह दिखाई देता है। बहन के लंड का एक ही काम होता है, रात के मुसाफिर का दिमाग की मात चोद देना, उसका रास्ता उससे छीन लेना और उसे अपनी जाल में फंसा लेना। गाँव वाले कहते हैं कि जिसे चकवा मिल जाए वो भले ही बच भी जाए, लेकिन बहन का लड़ ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। उसका मन अंदर से टूट जाता है, उसका समय रुक जाता है और सांसें धीरे धीरे कम हो जाती है। उस दिन के बाद से प्रकाश ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। उस चूतिए की तबीयत भी बहुत खराब होने लगी और कुछ ही दिन बाद प्रकाश की हार्ट अटैक से मौत छूट जाती है। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप कोंकण के किसी ईरान रास्ते से जा रहे हो तो संभाल के जाना, वरना आपकी गांड का चुतक्कड़ हो सकता है और चकवा मात चोट सकता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल इसदीप क्रिएटर को सब्सक्राइब करें।